दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग कुछ दिन जब अपडेट नहीं मिलता 8-10 दिन तो काफ़ी परेशान होने लगते हैं और बहुत से लोग मैसेज करने लगते हैं कि क्या भैया सब कुछ भूल जाएं। तो भाइयों आप लोगों से बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना आपको भूलना है और ना ही रुकना है। और वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्यों पे हमेशा आगे चलते रहेंगे, चलते रहे हैं। और जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम रुकेंगे नहीं। कुछ भाई ईडब्ल्यूएस के बारे में भी पूछते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। पहले हम ओवरलैपिंग पे आते हैं। ओवरलैपिंग में आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब हम लोगों ने अपना केस टैग करवाया था महेंद्रपाल में, उससे पहले हम लोगों ने धरना भी किया था। हमारा धरना सफल नहीं हुआ और फिर भी मतलब उस धरने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उस 8 महीने में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपने केस को टैग करवाया। जब हम केस टैग करवा रहे थे महेंद्रपाल में, तो उस समय हमारा विरोध न महेंद्रपाल के अभ्यर्थी कर रहे थे, न 68 वाले कर रहे थे। सबसे ज़्यादा हमारा विरोध सरकार ने किया था। सिंगल बेंच में सरकार जनरल अभ्यर्थियों को हल्के में ले रही थी कि ये 400-600 लोग क्या करेंगे हमारा, और इनको हम हटा के अपने रास्ते का कांटा निकाल के और हम 6800 करवा लेंगे। लेकिन सरकार को जो बोलते हैं ना कि तू डाल डाल मैं पात पात, सरकार को किसी को गलत कम नहीं आंकना चाहिए था। ये सरकार की गलती थी। और जो सरकार सिंगल बेंच में हम लोगों के खिलाफ हमेशा रहती थी, हमारे खिलाफ हमेशा खड़ी रहती थी, आज उस सरकार का हश्र हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि आज वो सरकार न्यूट्रल हो चुकी है। न्यूट्रल इस तरीके से हो चुकी है कि अब वो ना हमारे ही पक्ष में खुल के है और ना अपोजिट पक्ष में खुल के है। तो हमें आगे ऐसा काम करना है कि हमने सरकार को अपने विपक्ष से हटा के न्यूट्रल वेन्यू में कर दिया है और उस न्यूट्रल वेन्यू से ला के उसको अपने पक्ष में लाना है किसी तरीके से। इसलिए बहुत से हमारे भाई बोलते हैं कि आप लोग धरना क्यों नहीं करते। हम चाहें तो एक ही दिन में लखनऊ में 1000 लोगों को बुला लें और मार्च कर दें, और बहुत सारे संगठन भी हमारे साथ हैं। जब मैं बोलूं वो हमारे लिए एकदम चले आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके लिए वक्त नहीं है। हमें अपने सारी चीज़ों को सेट करके और मौके की नज़ाकत को देखते हुए काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सरकार आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि जिस तरीके से हम लोगों ने धरना किया, शायद कोई किया हो टंकी पे 6 महीने। SCRT को 2 बार पूरी तरीके से हाईजैक किया गया। यहाँ तक कि CM सर का काफिला भी रोका गया था। CM सर का काफिला इस गुस्से में रोका गया था कि एक पक्ष को आपने सीटें दे दिया, एक पक्ष को हमको नहीं दिया। तो इस गुस्से में इकाना स्टेडियम के बाहर CM सर का काफिला भी रोका गया था। और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जो अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। बाद में भी हमारे 17 साथी जेल गए, 61 साथी पहले जेल गए थे। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है ये हमको अच्छी तरीके से पता है। आप जो हमारे साथी हैं वे बिल्कुल धैर्य रखिए। देखिए मामला अभी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। मामले 20 तारीख को सुनवाई होनी है। डेट लंबी लग गई, बीच में त्योहारों का सीजन था, दुर्गा पूजा था और ये पितृपक्ष चल रहा था, दुर्गा पूजा, उसके बाद में दशहरा, दशहरा के बाद में इधर धनतेरस से लेकर दिवाली तक दूसरा ही माहौल रहता है। तो आप लोग अपने त्योहारों को मनाइए अच्छी तरीके से। और 20 के बाद में जब कोर्ट में लगेंगे ना, एक बार देखिए माहौल, आप दूसरों को मत देखिए कि कौन क्या माहौल बनाता है, कौन किस तरीके से माहौल बनाता है। देखिए हमको किसी से सिंगल पेनी लेनी नहीं है। और अगर हम भी चाहें तो हम जाके फ़ोटो खिंचवा के रोज़ भेजें कि आज हम इनसे मिले, आज हम उनसे मिले, आज हम उनसे मिले। देखिए किसी से मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मामला सब जुडिस है,
वहाँ पर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमको अच्छी तरीके से पता है और इसलिए हम मतलब जो जहाँ उचित होगा उसी जगहों पे हम लोग जाएंगे और शायद जाते भी हैं, लेकिन हर चीज़ आप लोगों को, हर चीज़ सोशल मीडिया में हम नहीं बताएंगे कि हम करें क्या क्या नहीं किए। ठीक है, कुछ भाई हमारे ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि ईडब्ल्यूएस की डेट नहीं लग रही है, ईडब्ल्यूएस का केस बेपटरी हो गया है। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस का केस जो वहाँ पे इलाहाबाद में लिस्टिंग एप्लीकेशन लगा हुआ था, उस पर सुनवाई भी हुई थी, सुनवाई नहीं हो पाई। नेक्स्ट डेट में टॉप 10 में सुनवाई के लिए बोला गया है। मैं जो ईडब्ल्यूएस के सारे लीडर्स हैं और एक भाई ने आह्वान किया था कि सभी लोग एक मंच पे आए मिलके और आगे की रणनीति तय करें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भले ही देखिए कुछ भी हम लोगों के बीच में है, लेकिन हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि अपनी नियुक्ति और अपने साथियों को नियुक्ति दिलाना, किसी भी तरीके से ओवरलैपिंग ईडब्ल्यूएस किसी भी तरीके से नियुक्ति दिलाना। तो हम हर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब भी डेट दी जाए लखनऊ में आइए और वहाँ पे बातचीत किया जाए किस तरीके से हम केस को आगे बढ़ाएं। हम प्रयागराज में, चूँकि दोनों जगहों पे काउंटर रिजॉइंडर हो चुका है, केवल फाइनल बहस होनी बाकी है, फाइनल आर्गूमेंट हो जाएगी और सबके रिटर्न सबमिशन फाइल हो जाएंगे, उसके बाद में उसका ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग साथ में आएँ, सारे लोग मिल बैठ के इस मुद्दे पे आगे बढ़ें। जैसा होगा, जैसा टीम कहेगी, या जो ईडब्ल्यूएस के लोग पहले से याची हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, वैसे मतलब ये तो बाद की बात है, पहले सभी लोग एक मत हो जाएं और एक मत होके हम लोग सरकार पे दोहरा अटैक करेंगे। ओवरलैपिंग पे अटैक है ही, ईडब्ल्यूएस पे भी अटैक करेंगे। आप कुछ साथी ऐसे हैं कि जो कुछ लोगों द्वारा प्रोपोगंडे पे ध्यान देते होंगे कि वो एटीआरई हम जीत लेंगे, वापस कर लेंगे। तो एटीआरई किसी के बस की बात नहीं है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सरकार के यहाँ खुद बैठक हुई, सरकार के बैठक में एएजी सभी लोग मौजूद थे वहाँ पे, और उन लोगों ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। उनके सामने एक इस समय बहुत बड़ा थ्रेट है, जनरल कैंडिडेट, जनरल लड़के एक तरीके से बहुत बड़ा उनके सामने थ्रेट है, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। अब अगर हम अभी प्रेशर करें सरकार के ऊपर, तो चूंकि सिंगल बेंच में जो भी आर्डर आया है, रिविजिट के लिए आर्डर आया है, और जो 97 से बिलो हो उनको उनके कैटेगरी में भेजा जाए, फिर किसी भी कंडीशन में रिजर्वेशन 50% से एबव न होने पाए, और हाँ, तो ये सारी चीज़ें के ऊपर रिविजिट होना है। दो एक चीज़ें और हैं जो मैं मतलब भूल रहा हूँ। तो हम अब आगे क्या रणनीति है, अपने वकीलों से बात करके उसके हिसाब से करेंगे। धरना हम करेंगे। आप सभी लोगों को एक बार लखनऊ में फिर से लौट के आना होगा। आप लोग अपना इतिहास, गौरवशाली इतिहास याद करिए, अपने भाइयों को देखिए किस तरीके से 6197 सीटें 68,500 भर्ती में सरकार द्वारा गलत तरीके से आरक्षण लागू करके और उनको बाहर किया गया। जब 68,500 में 41,000 लड़के पास हो रहे हैं, फिर आपने जनरल के बच्चों को 6197 बच्चों को कैसे बाहर कर दिया, और उन लोगों ने 1-2 दिन में नियुक्ति ले ली। तो ज़रूरत पड़ने पर, जब भी ज़रूरत पड़ेगा, आप सभी लोग एकदम से तैयार रहिएगा और इतनी ताकत अपने शरीर में रख के आइएगा, एनर्जी, कि एक एक बंदा 10-10 बंदों पे भारी पड़ेगा। आप लखनऊ में उतरेंगे, उसी दिन आपका काम होगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब टीम अपनी हरी झंडी दिखाएगी, तब आप लोग टीम के साथ कदम से कदम मिला के चलिएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी नज़र जो सुप्रीम कोर्ट में 30 तारीख को बीएड वर्सेस बीटीसी केस लगा हुआ है, उस पर भी है, और ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ भी इंटरवीन करेंगे। लेकिन चूंकि अभी वहाँ पे इंटरवीन करने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत सारे हमारे चयनित साथी हैं जो वहाँ पे इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं अपने वकीलों के माध्यम से। तो फ़िलहाल हम फोकस्ड हैं यहाँ पे। अभी आप लोग त्योहारों का आनंद लीजिए, और आगे जैसा उचित होगा आप सबको ग्रुपों में बताया जाएगा, उस तरीके से हमारी आगे की रणनीति होगी। आप लोग किसी भी तरीके से ये सुनिश्चित कीजिए कि हमें सरकार के साथ मिलके चलना है, और
अपनी नियुक्ति के लिए जो उचित रास्ता होगा उस रास्ते को हमें अख्तियार करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को बताना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 से 4 तारीख में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। आप लोग टेट की तैयारी कीजिए, मस्त होकर पेपर दीजिए, अच्छे नंबर लाइए, ईश्वर से ही प्रार्थना है। पेट की तैयारी और फिर पेट के एग्ज़ाम के बाद में फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होकर जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय संविधान।